हेलो स्कॉलर, कैसे हो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबका मेरे चैनल परवीन सर बिहार वाला पे स्वागत है। जैसा मैंने आप लोगों से कल एक वीडियो में शॉर्ट वीडियो मैंने बताया था कि मैं क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट किया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए। तो आज हम लोग जो करेंगे ट्रिगोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिगोमेट्री स्टार्ट करने से पहले इस ट्रिगोमेट्री 8.1, 8.2 और 8.3 में जो फार्मूला यूज हुआ है, पहले हम फार्मूला के वो देख लेते हैं। हम लोग को फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक फार्मूला जो होता है साइन थीटा का वैल्यू जो होता है p/h। अब ये p क्या है, आपको पता है कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ये 90 डिग्री है, तो इसको हाइपोटेनस कहा जाता है, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहा जाता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पहला फार्मूला। इसी से दूसरा रिलेटेड है कोसेक थीटा, जिसका वैल्यू हो जाता है h/p। यानी अगर आपको इसका याद हो गया साइन का, तो कोसेक ऑटोमेटिक याद आ जाएगा क्योंकि इसका इनवर्स रहेगा। तो एक फार्मूला तो ये आपको याद होना चाहिए, साइन थीटा इज इक्वल टू p/h, कोसेक थीटा इज इक्वल टू h/, बस उलट गया, इनवर्स हो गया। ये नंबर 1 था। फिर नंबर 2 में आपको पता होना चाहिए कोस थीटा का वैल्यू जो होता है वो b/h के बराबर होता है। उसी तरह से सेक थीटा जो है इसका वैल्यू हो जाता है h/b। मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू b/h, सेक थीटा इज इक्वल टू h/b। बस इन दोनों का रिलेशन एक दूसरे से है। एक फार्मूला ये बन गया। तीसरा फार्मूला जो है टेन थीटा का जो वैल्यू है वो p/b है, p/b। उसी तरह से कॉट थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो b/p के बराबर हो जाएगा। तो ये इसके साथ रिलेशन है। मतलब 6 फार्मूला ये आपको मालूम होना चाहिए। तो देखो, इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि अगर आप इस साइन थीटा का वैल्यू याद कर लेते हैं, साइन थीटा अगर आप याद कर लेते हैं, तो साइन थीटा याद कर लेते हैं, इसका वैल्यू p/h, तो कोसेक को सोचना ही नहीं है क्योंकि साइन का रिलेशन कोसेक के साथ है। तो कोसेक क्या होगा, साइन का बस h को ऊपर और p को नीचे कर दो। उसी तरह से कोस का याद कर लिए तो सेक याद हो जाएगा क्योंकि b/h तो h/b। उसी तरह से टेन याद कर लिए तो कोट का याद हो जाएगा v/p। ये 6 फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट है जो 8.1 में यूज होगा। ये तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक फार्मूला है। और कुछ और फार्मूला होते हैं जो इसके अंदर आना है, जैसे एक और, जैसे कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू जो होता है वो 1 के बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, इसको उधर नीचे भेज देंगे, तो आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। एक फार्मूला ये बन गया। अब साइन निकाले उसी से तो हमको कोसेक निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, कोसेक को इधर ही रहने देंगे और इस साइन को हम उधर भेज देंगे, तो ये 1 नीचे आ जाएगा साइन थीटा। एक तो ये हो गया। मतलब अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है, ये फार्मूला याद है, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, तो ये तो बस इससे ही बना हुआ है। जो साइन थीटा इक्वल टू आप लिख सकते हैं कोसेक थीटा बाई 1 बाई कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला इसी से रिलेटेड है। अब हम लोग करेंगे कोस थीटा इनटू सेक थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होता है। तो अब इसी तरह से हम अगर हमको कोसेक थीटा निकालना होगा तो हम लिखेंगे 1 और इस सेक को नीचे भेज देंगे, सेक थीटा। एक तो फार्मूला ये हो गया आपका। उसी तरह से अगर आपको सेक निकालना होगा तो सेक थीटा को यहीं रहने दो, कोस को नीचे भेज देंगे, तो 1 बाई कोस थीटा। तो मतलब एक फार्मूला ये आपका बना और इससे ये दोनों फार्मूला निकल गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। तीसरा जो फार्मूला है वो टेन थीटा, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका भी वैल्यू 1 होगा। अगर हमको टेन थीटा निकालना होगा तो टेन थीटा को इधर रख देंगे, कॉट थीटा को इधर भेज देंगे, नीचे आ जाएगा कॉट थीटा। अगर हमको कॉट थीटा निकालना होगा तो टेन थीटा नीचे चला जाएगा, 1 बाई टेन थीटा। तो देख रहे हैं आप, जिस तरह से टेन थीटा इक्वल p/b होता है तो टेन थीटा इक्वल 1 बाई कॉट भी होगा। और उसी तरह से एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला जो सबको याद होना चाहिए,
टेन थीटा इक्वल टू जो होता है, एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा का इक्वल टू साइन थीटा बाई कोसेक थीटा। उसी तरह से कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट दोनों फार्मूला है, जो प्रूफ हम लोग करेंगे उसमें इसका यूज होगा। यानी कहने का मतलब एक फार्मूला जो है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच हो गया। उसी तरह से साइन का याद होगा तो कोसेक का उल्टा याद हो जाएगा, कोस याद कर लिए तो सेक याद हो जाएगा, टेन याद कर लिए तो कोट याद हो जाएगा। अब साइन है इंटू कोसेक इक्वल टू 1 होता है, तो अगर हमको साइन निकालना है तो हम कोसेक को उसके नीचे भेज देंगे, कोस निकालना कोसेक निकालना हो तो साइन को भेज देंगे। उसी तरह से कोस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 होगा, तो आप कोसेक थीटा का भी और सेक थीटा का भी निकाल सकते हैं। टेन थीटा इंटू कोटेक थीटा का वैल्यू 1 होता है, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई, यानी टेन थीटा इक्वल टू देखो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी भी होगा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा भी होगा, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कोसेक थीटा भी होगा। तो ये तो बेसिक फार्मूला है जो आपको तो आना ही चाहिए। ये सब फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, ये सब फार्मूला। फिर उसके बाद कुछ और फार्मूला है जो हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद हम जैसे सारा रिवाइज कर लेंगे उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने का उम्मीद है कि एग्जाम में आएगा। फिलहाल मैं समरी करा देता हूँ फार्मूला बस। अब फार्मूला जो है जैसे कि हम लोगों ने सारा फार्मूला कर लिया, ठीक। अब जैसे वैल्यू याद करना होगा, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, उसके बाद साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। उसी तरह से आपका साइन का जो है कोसेक के साथ रिलेशन रहता है, कोस 0 डिग्री, कोसेक कोसेक के साथ कोसेक 30 डिग्री, फिर कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, फिर कोसेक 90 डिग्री। आपको मालूम होना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू जो होगा वो 0 होगा। साइन 30 का जो वैल्यू होगा, जो साइन 30 का वैल्यू होगा वो 1/2 होगा। साइन 45 का डिग्री होगा 1/√2 होगा। उसी तरह से साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा और साइन 90 का वैल्यू 1 होगा। तो अगर आप साइन याद कर लेते हैं, साइन का वैल्यू, तो कोसेक जैसे हम लोग से पढ़े थे कि इन्वर्स हो जाता है, इसमें वैसे इन्वर्स हो जाएगा। अब ये एक बात याद करना होगा कि कोसेक 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है 0। अब ये 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, जैसे साइन उलट जाता था, यानी इसका 2/1 यानी 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2/√3 और इसका हो जाएगा 1। इतना बात समझ में आ गया। अगर आप साइन याद कर लेते हैं तो कोसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि बस एक याद करना है कि साइन 0 का जो वैल्यू होगा वो कोसेक में नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन साइन का 1/2 है तो कोसेक में वो 2/1 होगा, ये 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको भी हम 2√2/1 लिखेंगे तो उसका वैल्यू 2 आएगा, √2 आएगा। इसी तरह 2/√3 और ये 1/1 यानी 1। तो इस तरह से करके आप साइन और कोसेक का वैल्यू याद कर सकते हैं। इतना आप पहले याद कर लीजिए। फिर उसके बाद इसी के साथ अब एक आता है कोस, कोस 0 डिग्री, कोस 30 डिग्री, कोस 45 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 90 डिग्री। यहाँ हम लिख लिए। देखो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये याद करने बहुत कंफ्यूज करता है सब बच्चा। अगर आप साइन याद कर लिए तो उसका कोसेक याद हो जाएगा, साइन को एक बार रट लो और कोसेक उल्टा हो जा रहा है सब याद कर लेंगे। उसी तरह से हम लोग कोस याद कर लेंगे तो सेक याद हो जाएगा, सेक 0 डिग्री, सेक 30 डिग्री, सेक 45 डिग्री, सेक
60 डिग्री, सेक 90 डिग्री। तो अब कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, कोस 30 का वैल्यू जो होता है वो √3/2 होता है, और कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। 60 का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, और कोस 90 का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। इतना समझ में आया? 0 होता है। तो जिस तरह से ये कोस है, सेक का रिलेशन क्या होगा, तो इस कोस का इसका वैल्यू क्या होगा 1/1, यानी कि अगर मान लो 1 हम लिखते हैं, उसको 1 से डिवाइड करेंगे उल्टेंगे तो 1 ही जाएगा ना, इसलिए इसका 1 होगा। अब इसका क्या हो जाएगा 2√3, इसका हो जाएगा √2/1, तो 1 को हमको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसका हो जाएगा 2/1 यानी 2, और यहाँ पर बस एक पोजीशन है, इस सेक में भी हो जाता है नॉट डिफाइंड, यानी ये यहाँ और एक यहाँ हो गया। साइन याद कर लिए तो हमको कोशेक याद हो जाएगा, साइन याद कर लिए तो कोशेक याद हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है? साइन याद कर लिए तो कोशेक याद हो जाएगा। अब उस बस याद रखना है कि उलट जाएगा, उसका वैल्यू जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा, 2 हो गया। बस ये याद करना है कि साइन का याद करने के बाद कोशेक का वैल्यू याद हो जाएगा, और कोशेक में सिर्फ 0 का नॉट डिफाइंड है, कोशेक 0 का। उसी तरह से कोस का याद कर लिया तो सेक याद हो गया, और सेक में सिर्फ 90 डिग्री का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है। इसका एक रिलेशन बन गया इसके साथ, एक रिलेशन जो है इसका इसके साथ बन गया। देखो इसको ऐसे करके मतलब साइन याद कर लिए तो कोशेक मेरा याद हो गया, फिर कोस याद कर लिए तो सेक याद हो गया। अब देख लो ये जो कोस का वैल्यू है साइन का उल्टा है, साइन 90 को इधर से हम कर देते हैं तो ये कोशेक का वैल्यू आ जाएगा। तो वो ऐसे भी आप लॉजिक लगा के समझ सकते हैं, साइन याद किया कोशेक याद हो गया, कोस याद किए सेक याद हो गया। अब आप टेन याद कर लेंगे, कोट का वैल्यू आपको याद हो जाएगा उसी तरह से। तो अब हम देख लेते हैं टेन थीटा, ठीक है। टेन थीटा मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ क्योंकि ऊपर दिखेगा नहीं, इसलिए तो इस तरह से आप करके याद कर सकते हैं। हाँ, तो साइन का याद हो गया, अगर हम साइन याद कर लेते हैं तो मेरा कोशेक याद हो जाएगा। साइन का याद करने के बाद कोशेक याद हो जाएगा। कोशेक याद करने के बाद हम जो साइन का वैल्यू होगा उसको उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। जैसे 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। बस याद रखना है कि साइन में कोशेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड है। उसी तरह से अगर आप कोस याद कर लेते हैं तो सेक याद हो जाएगा, और सेक में 90 का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है। इस तरह से आप नोट कर ले किस किस का वैल्यू जो है नॉट डिफाइंड है। तो कोस में एक नॉट डिफाइंड है और एक सेक में नॉट डिफाइंड है। तो कोस 0 डिग्री का नॉट डिफाइंड है और सेक 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड है। उसी तरह से हम लोग 10 का कर लेते हैं। तो 10 अगर आप करते हैं 10 0 डिग्री, 10 0 डिग्री, फिर आप कर लेते हैं 10 30 डिग्री, फिर 10 45 डिग्री, फिर आप कर लेते हैं 10 60 डिग्री, फिर आप कर लेते हैं 10 90 डिग्री। अब उसी तरह से आप 10 याद कर लिए तो कोट को लिख लो, कोट 0 डिग्री, उसके बाद कोट 30 डिग्री, कोट 45 डिग्री, कोट 60 डिग्री, कोट 90 डिग्री। बस याद करिए कोट 0 का जो वैल्यू होगा वो 0 है। कोट 10 30 का वैल्यू 1/√3 होगा। इसका जो वैल्यू होगा 1 होगा, इसका जो वैल्यू होगा √3 होगा, इसका जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। समझ में आ रहा है? अब उसी तरह से यहां पर आप 0 का वैल्यू कोट में नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका जो 1/√3 है
तो इसका √3/1 हो जाएगा। तो 1 से किसी को डिवाइड करेगा उसका वैल्यू तो उतना ही आ जाएगा, इसलिए इसको करने का फायदा नहीं है। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका वैल्यू हो जाएगा 1/√3 और इसका जो वैल्यू हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग एक चीज सीखे कि कोसेक 0 डिग्री, कॉट 0 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड है। फिर हम सेक 90 डिग्री और टेन 90 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू है नॉट डिफाइंड। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि इसका बहुत यूज है, वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए। तो ये एक ट्रिक मेथड है कोसेक, अब इसको आप नोट करके याद करें, कोसेक 0, कोट 0 नॉट डिफाइंड, सेक 90, टेन 90 नॉट डिफाइंड। और बाकी इस तरह से आपको साइन याद हो गया तो कोसेक याद हो गया, कोसेक याद हो जाएगा। अगर आपको कोस याद हो गया तो सेक याद हो गया, और उसी तरह से आपको टेन याद हो गया तो कोट याद हो गया। इस तरह से आप पूरा याद कर लेंगे। अगर वो आप बुक में याद करिएगा तो बहुत कन्फ्यूज जाएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस है इसका, याद करते दूसरा भूला जाता है सब। तो इंटरलिंक करके इस तरह से साइन का कोसेक के साथ, कोस का सेक के साथ, टेन का कोट के साथ, किसका नॉट डिफाइंड है इस तरह से आप नोट कर लें। 0 0 आएगा तो कोसेक और कोट में, 90 90 आएगा तो सेक और टेन में आएगा। बस इस तरह से आप याद कर सकते हैं पूरा। तो ये फार्मूला हो गया, तो ये फार्मूला भी आपको याद हो गया। आई होप सब समझ में आ रहा हो भाई। अब एक फार्मूला बच गया है बस, उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि उसका प्रूफ में बहुत यूज है और वो जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि एक फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है 1 होता है। अब अगर आपको, अब ये तो मेन फार्मूला हो गया आपका, अब इससे आपको डिराइव करना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू, अब उसको हम उधर भेज देंगे तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा भी हो सकता है। दूसरा जो क्या होगा, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चला जाएगा, यानी साइन थीटा इसको जो आप चाहो तो रूट भी लिख सकते हो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? जस्ट इसी तरह से अब हमको साइन के रिलेशन हो गया। अगर हम चाहें कोसेक का निकालना, तो अगर हमको निकालना होगा तो हम यहाँ पर सी रख देते हैं, सी नंबर पे हम साइन निकालिए, कोस का हमको निकाल दें, साइन को उधर भेज देंगे। तो अगर यहाँ पर सिर्फ बचेगा तो कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, इधर 1 है तो ये माइनस जाएगा उधर, तो साइन स्क्वायर थीटा भी हो जाएगा। उसी तरह से डी में जब निकालेंगे तो अगर हमको कोस का निकालना होगा, कोस थीटा का, तो वही √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब साइन निकाला तो कोस को भेज दिया, जब कोस निकाला तो साइन को भेज दिया। इस तरह से ये आपका मेन फार्मूला है जो आपके बुक में दिया है। लेकिन ये फार्मूला यूज होता है, बहुत जगह यूज होगा, लेकिन ये बुक में दिया नहीं है, लेकिन आप इसको निकाल सकते हैं, ऐसे डिराइव कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसका यूज है बहुत। तो इस तरह से आप, बहुत ईजी है, कुछ ये भी नहीं है, ये फार्मूला याद है, बस हम इसी से निकाले हैं। जस्ट इसी तरह से टेन थीटा का भी है, जैसे कि टेन थीटा और कॉट थीटा का, तो उसका एक फार्मूला है, उसको भी हम लोग बहुत ईजिली याद कर लेंगे। जैसे कि टेन थीटा प्लस 1, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आर एस में इतना होता है। एक मेन फार्मूला ये आपका हो गया, और एक और होता है इसी तरह से कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 का वैल्यू जो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए इससे हम लोग डिराइव क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इसको उधर भेज देते हैं। तो मतलब यहाँ पर अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा होगा, सेक स्क्वायर थीटा होगा, और इधर ये 1 को इधर ही रह देते हैं। हम यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होगा 1 होगा। तो आप इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख दें, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। मतलब ये एक फार्मूला बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। अब इसी तरह से आप इसमें भी लिखा सकते हैं, इसको उधर हम भेज देते हैं, यानी अगर इसको उठाकर उधर भेजेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होगा। मतलब एक फार्मूला आपका ये बन गया और एक ये बन गया।
और एक फार्मूला ये बन गया और एक ये हो गया। इसी तरह से टेन थीटा, आपको सारा फार्मूला हम रिविजन कर दिए जो 8.1 में और 8.2 और 8.3 में यूज होने वाला। ट्रिग्नोमेट्री में बस इतना ही फार्मूला है जो यूज होगा। एक फार्मूला जो है कहीं कहीं इसमें एक दो सवाल है जिसमें यूज होगा, वो आपको हम रिवाइज करा देते हैं। जैसे कि एक फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा। अगर आपको कहेगा कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एक तो ये रिलेशन आपका होता है इसमें। उसी तरह से आपका कहेगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। उसी तरह से आपको कहेगा कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा। एक रिलेशन आपका ये होता है, मतलब आपको ये याद है, इसका यूज है। एक बच गया आपका कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। ये फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। मतलब क्या, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह से कोसेक सेक सेक कोसेक। ये बस अब हम लोग सारा फार्मूला जो है रिवाइज कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग उसमें ये सीखेंगे 8.1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो करेंगे, उसका एग्जांपल करेंगे। फिर 8.2 में आएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जांपल। और फिर 8.3 में जो प्रूफ वाला सवाल है उसमें वो तो आपको करना ही होगा। 10 सवाल है जो प्रूफ वाला, वो आपको कराएंगे हम बहुत बढ़िया से। और क्वेश्चन जो आएगा आपको पता है कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, वो इंपॉर्टेंट कर देगा। तो फिर हम लोग जैसे ही खत्म होगा हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस को कहा जाता है। तो थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल परवीन सर बिहार वाले को सब्सक्राइब कर दें और थोड़ा सा कमेंट कर दें ताकि उसको मोटिवेशन मिले और मैं इस तरह से अच्छा वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।